बांग्लादेश अपनी कट्टरपंथी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले कई महीनों से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बांग्लादेश में एक और हिंदू नेता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर नाराजगी शेख हसीना की सरकार से थी तो तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर क्यों? इधर आरक्षण को लेकर इस समय देश में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। क्या है कोटे के अंदर कोटा देने का मतलब? आज जानेंगे इसे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, यानी कट्टरपंथ की राह पर। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और ये साबित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहा कि बांग्लादेश हिंदू विरोधी है, कट्टरपंथों के कब्जे में है। इतनी दर्दनाक मौत कोई इंसान तो नहीं दे सकता, निश्चित ही हैवान है ये। बांग्लादेश में अज्ञात लोगों ने एक बड़े हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या कर दी निर्मम तरीके से। भावेश चंद्र रॉय को गुरुवार दोपहर को उनके घर से ही किडनैप किया गया था और फिर पीट पीट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बीरात इकाई के उपाध्यक्ष थे। हिंदू समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। पुलिस ने बताया कि वो ढाका से कुछ 330 किलोमीटर दूर पर दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव में रहने वाले थे। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं जिनमें हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में पिछले 8 महीनों से हिंसा अत्याचार लगातार चल रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके उनको लूटा जा रहा है। बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं हैं। खुद के घर में आग लगी है, लेकिन बांग्लादेश भारत को सिखा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए हिदायत दी है। कहां से लाते हैं ये दोगलापन? अब मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। यानी ये तो वही बात हो गई कि खुद पानी में गले तक डूबे हैं और दूसरों को बाहर निकलने का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत सरकार इतनी हिंसा को देखते हुए भी कैसे चुप है। यही हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। क्या मोदी सरकार बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के खिलाफ कोई सख्त रुख नहीं अपना सकती, या फिर जानबूझकर भारत सरकार चुप है, या फिर इसके पीछे भी कोई एजेंडा है, कोई रणनीति है? इस देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों मौका मिलते ही जमकर भुनाते हैं। राजनेताओं का पसंदीदा चुनावी कार्ड है आरक्षण। जातिगत जनगणना और आरक्षण, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर कहीं न कहीं तुष्टीकरण की एक नई लकीर खींचना चाहता है। ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां एससी आरक्षण के कोटे में कोटा देने के लिए अध्यादेश जारी किया गया। राज्य में कुल 59 एससी जातियों में 15% आरक्षण मिलता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एससी और एसटी कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी, यानी कोटे में ही कोटा दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए एससी जातियों को 3 ग्रुपों में बांटा गया। इसमें चंदाला, पाकी, रेल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को 1% आरक्षण दिया गया। मादिगा, सिंधोला, मातंगी जैसी जातियों को 6.5% और माला, अदी, आंध्रा, पंचमा और जैसी जातियों को 7.5% आरक्षण दिया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर्ड आईएएस राजीव रंजन मिश्रा को एससी कोटे में कोटा देने के लिए नियुक्त किया, आयोग बनाया और आयोग ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया। इससे पहले तेलंगाना और हरियाणा सरकार एससी कोटे में कोटा लागू कर चुके हैं, यानी 2 राज्य ऐसे हैं जो कोटे के अंदर कोटा दे चुके हैं। वहीं हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में एससी और एसटी कोटे में कोटा देने का फैसला किया था। राज्य में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है। ऐसे में हैरानी वाली बात तो यह है कि सत्ता पक्ष से कभी भी लोगों को आरक्षण की ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोचिए, जहां एक तरफ पूरी भाजपा और एनडीए जातिगत जनगणना के खिलाफ है, तो वहीं उनके राज्यों में ही आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़े बैठा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर आंध्र प्रदेश को क्या नए कंसीक्वेंस देखने को मिलते हैं। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।